नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पावरफुल माइंड में। आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर कई लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप भी इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी बुद्धि और जीवन में कुछ आश्चर्यजनक बदलाव जरूर आएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्धा की कहानी। एक समय की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देने को बुलाया गया। महात्मा गौतम बुद्ध वहां आए तो सही, लेकिन बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। बुद्ध के आने की खबर सुनकर सैकड़ों लोग उस सभा में बुद्ध का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर सभी लोग बेहद चौंक गए। लेकिन किसी ने गौतम बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन भी सभा का आयोजन हुआ, लेकिन दूसरे दिन लोगों की संख्या घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग ही सभा में पहुंचे थे। सभी लोग महात्मा गौतम बुद्ध का इंतजार करने लगे। बुद्ध वहां आए तो सही, लेकिन पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और वहां से चले गए। जितने लोग वहां मौजूद थे सभी चौंके, लेकिन किसी ने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन मतलब तीसरे दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार लोगों की संख्या और घट गई और सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। इस दिन एक बार फिर बुद्ध उस सभा में आए और उन्होंने इधर उधर देखा और एक बार फिर उन्होंने पहले और दूसरे दिन की तरह ही इस तीसरे दिन भी कुछ नहीं बोला और वहां से चले गए। गौतम बुद्ध के इस व्यवहार को देखकर लोग क्रोधित भी हुए, क्योंकि वे अपना सारा कामकाज छोड़कर महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों को सुनने आए थे। लेकिन क्रोधित होने के बाद भी किसी ने महात्मा बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन यानी चौथे दिन एक बार फिर सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और ज्यादा घट गई थी। इस बार सभा में लगभग 30 लोग ही दिखाई दे रहे थे। इस बार गौतम बुद्ध सभा में आए, इधर उधर देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ बोले ही चले गए। इस बार लोग और ज्यादा क्रोधित हुए। पीछे से कुछ बोला, बड़बड़ाया भी, लेकिन सीधे बुद्ध से किसी ने ना कुछ पूछा और ना बुद्ध ने किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया। अगले दिन यानी 5वें दिन एक बार फिर सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार लोगों की संख्या चौथे दिन से भी और ज्यादा घट गई थी। पूरी सभा में नजर दौड़ाने पर लगभग 15 लोग ही नजर आ रहे थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया। पूरा उपदेश सुनने के बाद वे 15 में से 15 लोग बौद्ध के भिक्षु बन गए और महात्मा गौतम बुद्ध के साथ ही भ्रमण करने लगे। और आगे चलकर इन 15 लोगों ने ही महात्मा गौतम बुद्ध के सारे ज्ञान को चारों तरफ फैला दिया। सभा में उपदेश खत्म होने के बाद किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, आप बिना कुछ बोले ही सभा से इतने दिनों तक जाते क्यों रहे? उस व्यक्ति के इस प्रश्न को सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध पहले तो थोड़ा मुस्कुराए और फिर बोले कि पहले दिन मैं आया तो मुझे सैकड़ों की भीड़ दिखी, लेकिन मैं उन सैकड़ों की भीड़ में से उन लोगों को ही उपदेश देना चाहता था जो लोग योग्य थे। पहले दिन जो सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी वे बस आ गए थे, लेकिन उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। उन लोगों में से अधिकतर लोग यह देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे लोग मेरे काम के नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को कहीं और नहीं पहुंचा सकते थे। मैं यहाँ आया ही इसलिए था क्योंकि मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं जो मेरे ज्ञान को चारों तरफ फैला सके। इतने दिनों तक मैं बिना बोले सभा से जाता रहा, क्योंकि मैं उन लोगों को देखना चाहता था जिनके भीतर सच में प्यास है, जिनके भीतर सच में ज्ञान की प्यास थी। वे लोग रुके रहे। जो लोग ऐसे ही देखने और सुनने आ गए थे वे लोग पहले और दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उनको मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग धैर्यहीन और जल्दबाजी में थे वे लोग अब घर पर बैठे हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल यह है कि तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के लायक कैसे बने। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकता है। इस सभा में भी अंत तक वही रुके जिनके भीतर धैर्य था।
चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि जिस व्यक्ति में धैर्य की कमी हो वो अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा। अभ्यास ही ऐसी चीज है जो अंदर के धैर्य को बढ़ा सकती है। जैसे जब कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है तब उसका मन उसके सामने कई अड़चनें लाता है, लेकिन निरंतर ध्यान का प्रयास करने से एक दिन उस व्यक्ति का धैर्य उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा ही देता है। फिर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर कहता है कि महात्मा गौतम बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी योग्यता जितनी होती है हमें उतना ही मिलता है और हमें अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए अपने भीतर के धैर्य को बढ़ाना पड़ेगा। तभी हमें जीवन में वो चीज़ें दिखेंगी